कोयलांचल में वैसे तो बहुत सारे बिल्डर्स बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम करते हैं। ताज़ा मामला भुईफोड़ मंदिर में स्थित आपनो घर के सामने सैनिक कल्याण भंडार का है। वहीं के सीईओ ने बिल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 6 महीने पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट करके बिल्डर को देना था और इस दौरान हम लोगों ने इस बिल्डिंग में सैनिक भंडार कैंटीन की ओपनिंग भी करनी थी, लेकिन अब तक बिल्डर के द्वारा बिल्डिंग तैयार करके नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कल हम लोगों का ओपनिंग है, जिसको लेकर बिल्डिंग का सारा काम अधूरा पड़ा है। यहाँ पर बिल्डर के अलावा उनके मैनेजर फरार है। उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्डिंग का पूरा पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन अब तक हम लोगों को बिल्डिंग कंप्लीट करके नहीं दी गई। साथ ही सीईओ ने बताया कि यहाँ पर सैनिक भंडार कैंटीन खोला जा रहा है, जिसमें लगभग दूर दराज से आए सभी लोग, लड़कियों का यहाँ पर नौकरी और आजीविका की साधन दी जाएगी, लेकिन बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होने की वजह से लगभग 15 से 20 लड़कियाँ बेरोजगार बैठी हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डर से पुनः बात करने का प्रयास किया जाएगा। अगर बात नहीं बनती है तो हम लोग कानून का सहारा लेंगे। वहीं लड़कियों ने बताया कि सैनिक कल्याण भंडार में हम लोगों की नियोजन का लेटर भी दिया गया है, लेकिन बिल्डिंग कंप्लीट ना होने की वजह से पिछले 1 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। इस दौरान हम लोगों को कंपनी के द्वारा मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब काम ही नहीं हो रहा है तो मानदेय किस बात का। सैनिक कल्याण भंडार पूरे भारतवर्ष में एक योजना के तहत की रोज़गार योजना बच्चों को मिले, नए लड़के लड़कियों को रोज़गार मिले, इसके तहत हम लोग पूरे इंडिया में कैंटीन खोलने की तैयारी चल रही है। उसमें एक बड़ा जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है धनबाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोग को ये पिछले माह 15 तारीख को उद्घाटन करना था, लेकिन चूँकि बिल्डर की वजह से हम लोग को हैंडओवर नहीं मिला, कई तरह की परेशानियाँ आई, कठिनाई आई। हर तीसरे चौथे दिन हम लोग 1 हफ्ता का डेट एक्सटेंड करते गए। इस 4 तारीख को कंफर्म था किसी हालत में बिल्डिंग दे देंगे, 4 को भी नहीं हुआ। अंततः आज कल सावन का अंतिम दिन है, तो हम लोग सिर्फ पूजा कर पाएंगे किसी तरह, फिर भी उसके लिए भी हम लोग कम से कम बाथरूम होगा तो चाहिए। इतने बच्चे बच्चियाँ कहाँ जाएंगे, तो बाथरूम भी तक इन्होंने तैयार करके नहीं दिया है कि आज यहाँ 10 लोग आएँ तो कहीं बाथरूम जाने की व्यवस्था नहीं है, और लड़कियाँ हैं कम से कम काम कर रही हैं, और आज उनके सारे के सारे लोग यहाँ से गायब हैं। एक कमिटमेंट करने के बाद कि आज किसी भी हाथ में आपको हैंड ओवर करते, और अब हम लोग उद्घाटन का अगला डेट 19 या अगले कब कर पाएंगे ये संभव नहीं लगता। ये बेरोजगार तरह के हो गए इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट देने के बावजूद भी। तो हमारा लगा कि इसके आज उनसे बात करते हैं, फाइनली हम लोग तो उनको लीगल नोटिस देंगे कि इतने लोग बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनके वजह से काम नहीं मिल पा रहा है, और रोजगार आज कितनी बड़ी समस्या है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, और वो अपने सिर्फ कुछ कारणों से हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं। ये आपका भंडार का शुरुआत होगी क्या, शुभारंभ होगी? शुभारंभ तो अभी कहाँ कर पाएंगे जब कुछ व्यवस्था ही नहीं है। बिल्डिंग हम लोग करने के चक्कर में थे। क्या क्या नया बनाना तो यहाँ अभी तक इनका अब सामने देख लीजिए शटर, ये शटर कोई उठ ही नहीं रहा। अगर आज दुकान हमको खोलना हो तो ये शटर ही नहीं खुल रहा। सबसे पहले तो शटर खुलना चाहिए किसी भी दुकान का, वो खुल ही नहीं रहा है, न लग रहा है। कई बार उनको बताया गया, हर दिन बोलते हैं 2 दिन 4 दिन में करके देंगे। ठेकेदार तो बिल्डर खुद अपना काम करा रहे हैं, जो बिल्डर हैं आसिफ झुंझुनवाला ना, आसिफ झुंझुनवाला उनका है, और या तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। प्रदीप सिंह उनके पार्टनर भी हैं। कई बार 1-2 बार आए। हाँ जी, आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे अब पहले तो हम लोग एक बार आज बात करते हैं फाइनली क्या करना है, उसके बाद नहीं तो हम लोग उनके घर पे जाकर धरना देंगे। बच्चों को लेकर, सारे बच्चों को बच्चियों को लेकर उनके घर पे जाकर धरना देंगे, क्योंकि अभी बैठ कर यहाँ रहेंगे 1 महीने से। ये सब मैथन और कहीं बाहर की लड़कियाँ हैं जिनको भाड़े पर घर दे करके खाने पीने की व्यवस्था करके बैठाए हुए हैं। खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे क्या आप लोग? अब बात करने के बाद अगर ऐसा कुछ बनेगा जरूर करेंगे, जरूरत पड़ी जरूर आगे बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत चौधरी हुआ। कितने एम्प्लॉय हैं आपके? अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 16 बच्चों को अपॉइंटमेंट दिया है। हम नहीं दे पा रहे रीजन क्योंकि जितने को दिया इनको ही काम नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये खुल ही नहीं पाएगा तो आगे क्यों को ज्वाइन करें। लेकिन सेकंड लिस्ट में मेरे करीब 20 बच्चों का लिस्ट रेडी है। अगर ये शुरू हो गया तो उनको भी हम लोग अपॉइंटमेंट दे देंगे। क्या नाम बोले? रंजीत चौधरी, सीईओ हैं सैनिक कल्याण भंडार के। पिछले हम 8-10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं कि इसको शुरू करना है। किस जगह पे आप अभी हैं? अभी तो हम लोग हैं आपको अपने घर के ठीक अपोजिट में हमारा जो बना हुआ मॉल, उसमें है सैनिक कल्याण भंडार हमारे मॉल का। परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि जो भी बिल्डर है यहाँ का वो काम फिनिश करके नहीं दे रहा है, और हम लोग ज्वाइनिंग लेटर लेके बैठे हुए हैं। हम लोग को भी काफ़ी परेशानी आ रहा है, घर चलाने में दिक्कत हो रहा है। अगर इस तरह रहेगा तो फिर हम लोग का क्या होगा। कब हम से यहाँ पे बैठे हैं? 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया ज्वाइनिंग लेटर लेके बैठे हुए हम लोग। दिक्कत तो हम लोग के साथ हो रही है। परेशानी है ये बिल्डर काम नहीं ठीक करके दे रहा है ना, वो हमेशा टालते रहता है, आज देंगे कल देंगे 4 दिन के बाद देंगे, और वो क्लियर कर नहीं रहा। टाइम पीरियड तो जुलाई को ही था, जुलाई में ही था। क्या करेंगे अब आप लोग? अब देखते हैं सर लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई होगा उस पर, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे तो फिर अगले के साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना। अगर हम लोग के साथ ऐसा हुआ, हम लोग का पेट में लात मार आ रहा, ये तो सोचने वाली बात है ना।
हम तो आए आपको विनोद नगर हीरापुर से। क्या नाम है और आपका? बाहर से मनीषा लोग भी आए हुए हैं सिन्हा। यहाँ। हाँ, बाहर से भी काफ़ी कोई आए हुए क्या हैं। नाम है आपका? हाँ, मनीषा सिन्हा होगा। आइए बताइए। के लिए हम लोग कम से कम 1 मंथ तो हमारा हो गया यहाँ आए हुए। पर आने के बाद प्रॉब्लम क्या है, सर लोग तो बोल दिए थे काम स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले भी हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसके चक्कर में हम लोग ने पहले जहाँ भी काम करते वहाँ छोड़ दिया है। और यहाँ पर आके बैठने के बाद काम करना तो एक अलग बात होता है, फिर होता है कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग जब से आए हैं बस बैठे ही हैं, कुछ खास चल नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ काम करना है जब तक वही रेडी नहीं होगा तो काम चलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ बिल्डर की वजह से काफ़ी सस्पेंस में है। डेली हम लोग का सर लोग जितनी बार भी हम लोग ओपनिंग का एक उम्मीद रखे हैं कि आज होगा कल होगा, पर हर बार डिले हो जा रहा है। हम खुद को भी जवाब देना पड़ रहा है, फैमिलीज़ को भी, क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं, लड़की हैं, घर से बोल करके आए हैं, फैमिली ट्रस्ट पे भेजे हैं, बाहर में रह रहे हैं हम लोग। और जब तक काम भी स्टार्ट नहीं होगा खुद को भी जवाब देना पड़ रहा है, फैमिली को भी जवाब देना पड़ रहा है। और बैठ करके सैलरी लेना किसी को भी अच्छा लगता नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो वो भी छूट रहा है। एक बिल्डर के प्रॉब्लम की वजह से अगर वो इसके प्रति अपना जो भी है दिखाएं जल्दी से सारा कुछ, अभी भी इसको देखने के बाद अगर वो अपने काम में थोड़ा बढ़ाव लाते हैं तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए हम लोग के लिए, अभी भी हम लोग को होप ही है, बस अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि हम लोग काम कब से स्टार्ट हो जाएगा, अभी बस होप है। कितने लोग ज्वाइनिंग लेटर? हम लोग ज्वाइनिंग लेटर कम से कम 12 को मिल चुका है। सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लड़कियाँ हैं। अभी हम लोग 3 लड़की आ करके रखे, क्योंकि हम लोग को अप डाउन में काफ़ी समय लग जाएगा और समय क्या खर्चा भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 3 लड़की वनस्थली में यहाँ रह रहे हैं, अदरवाइज सब अप डाउन ही कर रहे हैं। तो 3 मंथ से हम लोग यहाँ पर हैं। तो टोटल 16-17, हाँ 16-17 है, टोटल 16-17 है। नहीं, आप लोग बिल्डर के आदमी हैं, आपको तो बताना पड़ेगा। बिल्डर का आदमी होना एक अलग बात है, लेकिन जितनी बात उनको होती है उतनी नहीं है। मालिक से बात हुई आपकी? बहुत कम होती है, उनका ज़्यादा होता है। आप काम करेंगे आपको तो मालूम है ना? मालूम है, वही तो बता रहे हैं। नहीं मालूम है तो कहाँ से मिलता है? मालिक से मिलता है कि लोग? डायरेक्ट तो मालिक ही मिलेगा, कोई बच्चा पड़ेगा तो भाई डायरेक्ट मालिक से मिलेगा। मालिक को बताता हो ना कि कब तक देना है काम, कब तक क्या करना होगा। ये कब तक काम देना है नहीं देना है, ये मालिक और ये जो मतलब शॉप के मालिक हैं, ये मतलब उनके बीच की बात है। आप यहाँ पे क्या काम देखते हैं भैया? आप यहाँ पे क्या काम देखते हैं? हम यहाँ सारा काम देखते हैं, टोटल ओवरऑल सब देख रहे हैं। तो इनका आरोप है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वादा किया गया था बिल्डर के द्वारा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही समय पर नहीं मिला है। और अभी भी टॉयलेट का काम नहीं हुआ है, फर्श का काम बाकी है और फॉल सीलिंग में गड़बड़ी है। तो ये कब तक इनका ठीक हो जाएगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ पे काम देख रहे हैं? हमें कुछ जानकारी होती है तो मेरे हिसाब से अगर पूछ रहे हैं तो हम इसकी जानकारी देते हैं। बस आप ही के हिसाब से बताइए, मालिक के हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से क्या बताएं, हिसाब से क्या आप गलत रिपोर्ट देंगे? गलत रिपोर्ट देंगे, आप यहाँ गलत रिपोर्ट फैलाएंगे, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। जो सही जानकारी होगी उसको हम देंगे। जो जिस रेशियो में आपका काम हो रहा है मालूम कब होगा ना?